हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रिलायंस और टाटा के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक, भारत की 15th बिगेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी। आखिरकार एक बैंक जो है वो इतना बड़ा कैसे बना, क्या था एचडीएफसी बैंक की जो है वो सक्सेस का मंत्र, आज आपको दूंगा। जैसे पिछली केस स्टडीज के अंदर देता हूं, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, 40-50 व्यूज आप लोग जो है देते जा रहे हैं। बस देखते हैं कि और हम लोग जो कितनी जल्दी जो ग्रोथ पा सकते हैं। खैर, बैंकिंग के इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज आपको बताता हूँ कि बैंक जो है मेनली किस तरह से पैसा कमाते हैं। बैंक के जो है 3 तरह के सोर्सेज होते हैं जिससे जो है बैंक पैसा कमाता है। पहला, लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज करके, आपको लोन दिया उससे भैया इंटरेस्ट चार्ज किया, तभी बैंक आपके पीछे घूमते हैं, भैया हमारे यहाँ खाता खुलवा लो ताकि कल को आपको लोन लेना हो आप उनसे ही लें। दूसरा है सर्विसेज सेक्टर से, सर्विस के अंदर इनका मेन है क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना या आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लेना। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगवाते वक्त प्रोसेसिंग फी, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सर्विसेज से जो है बैंक थोड़ा बहुत जो है पैसा कमाते हैं। और तीसरा आता है इनकी इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इनके पास अगर पैसा है तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे, उसके रिटर्न के ऊपर जो है पैसा कमाएंगे। 3 सोर्सेज से एक बैंक जो है पैसा कमाता है। तो अभी चेक करते हैं कि भैया एचडीएफसी बैंक ने जो है इन 3 सेक्टरों के अंदर जो है वो क्या कुछ कर रखा है। पहली चीज, सिर्फ Q4 के अंदर, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2021 के, एचडीएफसी ने जो है 12.6 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो लोन वितरित कर दिया है। इतना लोन किसी ने सोची ना होगी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, आज भारत के अंदर जो है एचडीएफसी के 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 240 बिलियन का जो है इनके पास में जो है वो एसेट्स हैं। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने येस बैंक के अंदर भी जो है इन्वेस्ट किया है। तो एचडीएफसी बैंक के पास इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट कार्ड के यूजर्स भी स्ट्रॉन्ग है और लोन भी इन्होंने जो है बहुत बड़ा वितरित किया है। ये जानते थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। आदित्य पुरी के सीईओ हैं, वो इससे पहले जो है सिटी बैंक ऑफ मलेशिया के जो है वो सीईओ थे। उनके दोस्त थे दीपक पारेख, जो कि एचडीएफसी जो रीजनल पेरेंट कंपनी है उसके फाउंडर थे, उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने जो है आदित्य पुरी को बोला कि भैया आप जो इसके सीईओ बन जाइए। आदित्य पुरी एक शर्त के ऊपर माने कि मेरे को आपकी जो है कंपनी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और ना ही किसी की इंटरफेरेंस चाहिए। वो मान के बोले हाँ भैया तुम ही चलाओ, तुमने जैसे सिटी बैंक को चलाया। आदित्य पुरी ने ऐसी डेवलपमेंट इसके अंदर करी कि आज जो है बैंक, एक बैंक जो हो इतना बड़ा जो है बन चुका है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एचडीएफसी ने जो हो पहला अपना रिवोल्यूशनरी आइडिया कैसे लाया था। भारत के अंदर 2 तरह के बैंक जो है वो काम कर रहे थे, एक प्राइवेट एक सरकारी। आम भाषा के अंदर कहूँ तो प्राइवेट बैंक की सर्विसेज सुपीरियर थी परंतु उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम था, और सरकारी बैंक जो थे इनकी सर्विसेज ठीक ठाक थी पर इनकी जो है कस्टमर बेस बहुत बड़ा था क्योंकि लोग जो सरकारी बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते थे। तो अभी क्या होने लगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज थी वो जो है प्राइवेट बैंक्स का सहारा लेती थी, और जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब बाय एंड सेल होते थे जब इनके शेयर्स, तो उस टाइम पे जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। 10-12 दिन लग जाना, हफ्ता लग जाना, जिस कारण से जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी स्टॉक ब्रोकर्स को भी, कंपनीज को भी। वहाँ पर एचडीएफसी जो है अपना एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आया जो कि था इनका माइक्रो बैंकिंग, जिससे जो है वो आप ऑनलाइन जो है इनकी वेबसाइट के माध्यम से जो है किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। ये चीज़ एकदम रिवोल्यूशन जो है साबित हुई। हर कंपनी जो है वो एचडीएफसी की तरफ शिफ्ट हो गई और बाकी सभी बैंकिंग का जो है वो बैंकिंग टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करने पर जो है इसने मजबूर कर दिया। सारी कंपनीज क्या चाहती थी, एचडीएफसी, क्योंकि प्रोसेस जो बहुत कम हो गया था। 2 दिन के अंदर आपका जो है सारा का सारा काम हो जाता था। यहाँ से बिजनेसेस के बीच में एचडीएफसी पॉपुलर होने लगा और यही चीज़ हमको लेकर चलती है एचडीएफसी की दूसरी कामयाबी वाले स्टेप के अंदर, जो कि है फोकसिंग ऑन सेंटर ऑफ द पिरामिड। अभी एचडीएफसी जो है बिजनेस के बीच में पॉपुलर हो गया था, तो अभी एचडीएफसी क्या बोलता था कंपनी को कि भैया आओ हमारे यहाँ खाता खुलवा लो, आओ हमारे यहाँ खाता खुलवा लो। अभी कंपनी वहाँ खाता खुलवाएगी तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी वहीं खुलवाएंगे ताकि डायरेक्ट तनख्वाह आए, क्योंकि एचडीएफसी का क्या मोटो है भैया, स्मूथ ट्रांजैक्शन और गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। कंपनी को ये चीज़ें पता थी तो वो एचडीएफसी के अंदर खाता खुलवा। किसी को भी लोन चाहिए तो भैया किससे लेगा, एचडीएफसी से लेगा, क्यों खाता वही है। और एचडीएफसी का यहाँ पर रिस्क भी कम हो गया, वो कंपनी को भी जानते हैं, है ना, वो एम्प्लॉय को भी जो है अच्छी तरह से जानते हैं, एम्प्लॉय के आसपास के नेटवर्क को भी जानते हैं। एचडीएफसी जो है यहाँ पर सेफ प्ले करने लगा और उसके बाद में दूसरा टारगेट किया स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, रिटेलर्स को, उनको पीओएस मशीन दिया। हमारी मशीन लगाओ भैया, हमारी मशीन लगाओ, फ्री के अंदर मशीन ले जाओ, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्ज देना, बदले में हमारे यहाँ करंट खाता खुलवाना पड़ेगा, ताकि अगर कल को किसी को बिजनेस ग्रो करने के लिए भी लोन चाहिए किसी छोटे व्यापारी को तो वो जो है एचडीएफसी के पास जाए। यहाँ पर जो और प्राइवेट बैंक थे वो जो है टॉप कॉर्पोरेट्स को इस वक्त डील कर रहे थे, और सरकारी बैंक जो थे वो मध्यम और निम्न वर्गीय जो आर्थिक स्थिति से थे उन लोगों को जो है वो डील कर रहे थे। तो एचडीएफसी जो है बीच में कुछ ही प्लेयर्स के साथ जो है बहुत बड़ी मलाई खा रहा था, क्योंकि भैया सेंटर के अंदर क्या था, एजुकेशन लोन सेंटर ऑफ द पिरामिड में थे,
हेल्थ केयर के इंश्योरेंस जो है सेंटर ऑफ द पिरामिड में थे, होम लोन सेंटर ऑफ द पिरामिड के अंदर थे, कार लोन, बाइक लोन, सब कुछ जो है सेंटर ऑफ द पिरामिड के अंदर था। HDFC ने जो है इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से खेला। वहीं पर जो टॉप वाले थे उनको जो है लॉसेस भी हो रहे थे, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनियां कई बार चलती हैं और जब लॉस होता है तो बहुत ही बड़ा जो है उनको लॉस हो जाता है। इसके बाद में तीसरी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर HDFC बैंक ने काम किया वो थी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन अगर आपने रिसेंटली जो है किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप HDFC के कार्ड से जो है बाय करते हैं। है जी, HDFC कार्ड पे 10% डिस्काउंट, 10,000 की चीज़ है 9,000 रुपए के अंदर अवेलेबल। तो लोगों ने कहा जी हो जी HDFC के अंदर खाता खुला लो, HDFC के अंदर खाता खुला लो। हर वेबसाइट के ऊपर HDFC। बाकी बैंकों की नजर गई है, बाकी बैंक भी आ गए, अभी आपको कोटक भी दिखता है, ICICI भी दिखता है, एक्सिस भी दिखता है और SBI भी दिखता है। इनके ऊपर भी अभी जो है डिस्काउंट्स आने लगे। इसके अलावा HDFC बैंक ने जो है वो तरह के कोलैबोरेशन किए, जैसे आप कहीं पर भी गाड़ी लेने जाइए, आप कहीं पर भी बाइक लेने जाइए, वहाँ पर HDFC का बंदा आपको जो है शोरूम के अंदर बैठा मिलेगा। ओ जी लोन सेंक्शन कराना है, ओ जी मैं करा देता हूँ जी लोन सेंक्शन, हो मिनट में हो जाएगा जी। आप जो है कहीं पर एजुकेशन लोन लेने जाइए, HDFC वाला बंदा आपको पहले मिलेगा। बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, बोले भैया तुम्हारे पास कोई आदमी आते हैं जिनको घर बनाना, बोले हाँ आते हैं जिनको घर बनाना है, हमसे लोन दिलवाओ, हम आपको थोड़ी सी कमीशन भी देंगे। बिल्डर भी खुश और जिसको घर लेना है वो भी खुश, क्योंकि बिल्डर सारा काम करा रहा है, उनको भी कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। HDFC ने इतना स्मूथ एक्सपीरियंस कर दिया और क्या उन्होंने कोलैबोरेशन करा कि कहीं ना कहीं मार्केट को जो है वो इन तरीकों के कारण जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और HDFC आज जाओ तीसरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी। आशा करता हूं आपको जो केस स्टडी पसंद आई होगी, अगर आई है तो नीचे लाइक और शेयर कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब दबा दीजिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ द पिरामिड को कैसे ढूंढा जाता है तो इस तरफ जो है Xiaomi वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी अगर आपको फिनटेक के अंदर इंटरेस्ट है तो इस तरफ वाली जो है पूरी की पूरी आप जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलता हूँ।